आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो रिलीज से पहले ही सुर्खियों में छाई हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री की मोस्ट पॉपुलर फिल्म द बंगाल फाइल्स की। लेकिन इस फिल्म के साथ क्या है ये ड्रामा? एडवांस बुकिंग में धूल क्यों फाक रही है ये फिल्म? 5 देशों में इसकी रिलीज क्यों टल गई है? और सेंसर बोर्ड के साथ क्या है ये विवाद? चलिए एक एक करके सारी बातें खोलते हैं, तो बने रहिए क्योंकि ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी है। हेलो एवरीवन, मैं निकिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर। विवेक अग्निहोत्री की फिल्में हमेशा से ही सियासी या फिर सामाजिक मुद्दों को छूती रही है। द कश्मीर फाइल्स ने जहां कश्मीरी पंडितों के दर्द को उजागर किया, वहीं द बंगाल फाइल्स बंगाल के इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय को सामने लाने का दावा करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फिल्म सिर्फ इतिहास को दिखा रही है या फिर इसके पीछे कोई सियासी एजेंडा भी है? चलिए पहले बात करते हैं इसकी एडवांस बुकिंग की। 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली द बंगाल फाइल्स की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने अब तक सिर्फ 4.81 लाख रुपीस एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 1531 टिकट बिके हुए हैं, वो भी 390 शोज में। लेकिन ब्लॉक सीट वैल्यू की मिलाकर ये आंकड़ा 19.89 लाख रुपीस तक पहुंच गया है। फिर भी यह आंकड़ा विवेक अग्निहोत्री की पिछली फिल्म द कश्मीर फाइल्स की तुलना में काफी कम है, जिसने रिलीज के बाद जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ से कमाई की थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर द बंगाल फाइल्स की एडवांस बुकिंग में इतनी सस्ती क्यों है? क्या ऑडियंस का भरोसा कम हो रहा है या फिर टाइगर श्रॉफ की बागी 4 के साथ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी वजह है? बागी 4 जहां ऑडियंस को टारगेट कर रही है, वहीं द बंगाल फाइल्स ज्यादा मैच्योर और सही दर्शकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये रणनीति काम आएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं द बंगाल फाइल्स की इंटरनेशनल रिलीज की। फिल्म को 5 सितंबर को मॉरिशस, यूएई, सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में रिलीज होना था, लेकिन अब इन देशों में इसकी रिलीज टाल दी गई है। वजह सेंसर बोर्ड की मंजूरी में देरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन देशों में सेंसर बोर्ड फिल्म के कंटेंट को लेकर सख्ती बरत रहे हैं, खास करके क्योंकि ये फिल्म सियासी और सामाजिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को उठाती है। मॉरिशस में तो सेंसर बोर्ड का फैसला अभी तक पेंडिंग है और बाकी देशों में भी रिव्यू प्रोफेशनल चल रहा है। ये पहली बार नहीं है जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म वो सेंसर बोर्ड की विवादों में सामना कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये देरी फिल्म की रिलीज को और भी अफेक्ट करेगी, और क्या ये सिर्फ सेंसर बोर्ड का मामला है या इसके पीछे कुछ और भी? चलिए अब सेंसर बोर्ड के विवाद पर नजर डालते हैं। भारत में द बंगाल फाइल्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन सीबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया है, यानी ये फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए नहीं है। वजह फिल्म में दिखाई गई अत्यधिक हिंसा और खून खराबा। फिल्म की रन टाइम 204 मिनट यानी 3 घंटे 24 मिनट है, जो इसे भारत की सबसे लंबी फिल्मों में से एक बनाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहिए आपकी खबर।